नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैं आपको बताऊंगी कि स्प्रिंग के टाइम पॉपी की जो केयर किस तरह से की जाती है। तो वैसे तो इस पे पॉपी पे मैंने खूब सारे ढेरों वीडियोस बनाए हुए हैं और इन्हें ग्रो करने के इनकी पूरी केयर के बारे में मैंने बताया हुआ है। पर स्प्रिंग के टाइम जैसे कि सर्दियों में ये चल रहे होते हैं, जब इन पे फ्लावर्स नहीं आ रहे होते हैं तो पानी हम कुछ और तरह से देते हैं। और जब इस टाइम जो स्प्रिंग के टाइम धूप जो बहुत तेज़ हो जाती है तो इन्हें कैसे आपने रखना है। वैसे गमले में अगर लगे हैं, छोटी बास्केट में लगे हैं तो हाफ डे सनलाइट इन्हें काफ़ी अच्छी ठीक रहती है, मतलब अच्छे से ये चलते हैं। मगर अगर जब स्प्रिंग का टाइम शुरू हो जाता है और फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर धूप का टाइम थोड़ा आपको कम कर देना है। तो धूप का टाइम कम मैं इसलिए कह रही हूँ कि क्योंकि इस टाइम जो धूप बहुत तेज़ होने लगती है और विंटर के टाइम ऐसा रहता है कि बादल भी खूब टाइम हमारे आते हैं जाते हैं और ठंडा मौसम रहता है। तो इस टाइम जहाँ जिन जगहों में तेज़ गर्मी होने लगती है, मतलब पहले से काफ़ी अच्छी गर्मी होने लगती है, तो फिर इनकी जो पत्ते हैं वो तेज़ गर्मी से ख़राब होने, नीचे के जो सूखने लगते हैं, पहले से ही सूखने लगते हैं। तो उनके बचाव के लिए आपने तो इनको बड़े बड़े प्लांट्स के आसपास रखना है ताकि बिल्कुल सारी सब तरह की धूप से ये थोड़ा बच सके, धूप थोड़ी कंट्रोल हो। पर खिलने के लिए इन्हें धूप भी चाहिए। अगर हम सोचें कि धूप बिल्कुल भी ना मिले और बिल्कुल छाया वाली जगह में मिले तो भी फिर इनका चलना जो है वो ठीक नहीं इनका रहता। तो ये फूल आप मेरे देख रहे होंगे, ये बड़े बड़े प्लांट्स हैं और ये छोटे छोटे हैं। तो ये 10 रुपये वाली बास्केट में, ये दिख रहे हैं बास्केट, इसमें मैंने ग्रो किए हैं। तो ये मैंने काफ़ी सारे इसमें लगाए हैं। तो जब थोड़ी खुराक मिलती है तो फिर फूल जो हैं वो पौधे का साइज़ जो हाइट है वो कम रह जाती है। और जो ये लंबे वाले मैंने दिखाए हैं तो ये मेरे 10 या 12 इंची का पोट होगा। इसमें हालांकि और भी खूब सारे कई सारे इसमें प्लांट्स लगे हुए हैं मेरे, और भी चल रहे हैं। पर ज़्यादा खुराक मिल रही है तो ये पौधे की हाइट लंबी हो जाती है और लंबी स्पाइक निकलती है। फूलों का साइज़ भी ये देखिए बड़ा हो जाता है। तो इस टाइम जो है हवाएं भी बड़ी तेज़ चलती हैं, खूब तेज़ हवा चलती है और ये जो इनकी पेटल्स होती हैं बड़ी नरम नाजुक जैसी होती हैं। तो पानी का भी ध्यान रखना होता है। तो वैसे हम जब इन्हें ग्रो करते हैं तो पानी ज़रूरत के अनुसार ही इन्हें जितनी ज़रूरत हो उतना ही देते हैं। इस टाइम पर स्प्रिंग के टाइम तेज़ धूप होने से तो आपने क्या करना है कि इनकी मिट्टी को हल्का मॉइस्ट रखना है और पानी सुबह ही देना है। तो मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि दिन भर फिर इन्होंने जो कि अगर गर्मी है तो फिर गर्मी खानी है और उसके लिए ये तैयार हो जाएं। तो जड़ों से लेके पूरे प्लांट तक, फूलों तक जब पानी पहुंच जाता है और फिर इस तरह से जब ये हवा चलती है, तेज़ हवा भी बीच में चलती है, तो इनकी ये जो नरम नाजुक पेटल्स होती हैं ना, ये फिर झड़ती नहीं हैं। तो अगर ऐसे हम इनको पानी, मिट्टी अगर इनकी सूखी हो जाती है तो ये जो फूलों की पेटल्स भी बहुत जल्दी जैसे मुरझाई हुई हो जाती हैं। और फिर थोड़ी सी भी हवा तेज़ चलने लगती है तो ये इनकी पेटल्स जो हैं गिर जाती हैं। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखना है आपने। यही सब स्प्रिंग में इनके पॉपी के फूलों की केयर है। तो इस तरह से आप लंबे टाइम तक जो है आपके फूल अच्छे प्लांट्स बने रहेंगे। और अगर तो आपको सीड नहीं चाहिए तो ये देखिए ढेरों ये सीड पोड हैं इसके, ये सीड पोड हैं। तो अगर ढेरों फूल, अच्छे फूल चाहिए तो इन्हें फिर यहाँ से ये स्पाइक निकल रही आ रही है तो कट कर दीजिए। जैसे फूल ख़त्म होता है तो आप कट कर दीजिए। अगर सीड चाहिए तो फिर इस तरह से रहने दीजिए। तो ये सब केयर है इसकी। तो आप एक ऊपर देख रहे होंगे, ऊपर लंबाई में वो बता दिया, बड़े पोट में लगे हैं, छोटे पोट में, और एक फूल जो खिलना भी स्टार्ट हुए हैं तो वो और भी थोड़ी हाइट का। तो वो ऐसा क्यों होता है, जब हम पौध को जो ट्रांसप्लांट लेट करते हैं
तो इस चक्कर में फिर वो ऐसा हो जाता है, लेट करते हैं। तो क्योंकि उनकी लाइफ जो काफ़ी कुछ जो उनकी एज हो चुकी होती है और वो फूल देने के लिए तैयार होते हैं, तो फिर वो पौधे जो है छोटे रह जाते हैं और छोटे में ही फिर फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है अब आप समझ गए होंगे, इस तरह की केयर करेंगे तो आपके जो प्लांट्स की पत्तियाँ वो जलेंगी भी नहीं और फूल भी सुरक्षित, जितना कि इनकी लाइफ होती है तो ये अपनी लाइफ बिता के फिर तब जाके ख़त्म होंगे। नहीं तो सीड बनाना चाहते हैं तो फिर सीड तैयार कर सकते हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। और जिन मेरे भाई बहनों ने ज़ीनिया वगैरह ग्रो करना है तो वो कर दीजिए, 1 हफ्ते के अंदर ही जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने कुछ एक सीड डाले थे तो वो अब उगना जो है स्टार्ट हो चुके हैं।